जय माता दी मित्रों, जिस प्रश्न का उत्तर के लिए आप हमारे चैनल पे आए हैं उस प्रश्न का उत्तर आज के अध्ययन के दौरान इस प्राचीन पुस्तक में मुझे लिखित मिली है। तो चलिए सीधे पुस्तक में लिखित जानकारी मैं आप सभी को बताता हूं, क्योंकि मेरी कही गई बातों को लोग गलत साबित कर सकते हैं लेकिन शास्त्र में लिखित बातों को कोई गलत साबित नहीं कर सकता। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सुनिए, इसमें लिखित है, परमात्मा प्राप्ति का सर्वोत्तम एवं सरल उपाय मंत्र जप है। इसे साधारण भाषा में नाम स्मरण कहा जाता है। मंत्र जप की साधना द्वारा साधक एक योगी की अवस्था को प्राप्त कर सकता है। अब तक अनेक महापुरुष मंत्र जप की साधना से पूर्णावस्था को प्राप्त कर चुके हैं, इसलिए इसे जप योग भी कहा जाता है। भक्ति की जो भी विभिन्न पद्धतियां बताई गई हैं उनमें नाम मंत्र सर्वोत्तम है। अनेक महापुरुषों का ऐसा कथन है कि मंत्र जप में जितनी शक्ति एवं सामर्थ्य पाई जाती है साधना की अन्य पद्धतियों में उतनी नहीं पाई जाती। मंत्र में इतनी शक्ति होती है कि उसके द्वारा परमात्मा अथवा देवता के प्रति आकर्षण पैदा होता है तथा इस साधना पथ में अग्रसर होने वाले साधक को परमात्मा के आनंद तत्व की अनुभूति कम अधिक मात्रा में होती रहती है। जिस प्रकार परमात्मा की महिमा एवं गुण अनंत है, उसी प्रकार उनके नाम की महिमा तथा गुण भी अनंत है। संत तुकाराम ने अपने अभंग में कहा है कि नाम की महिमा संबंध में क्या कहा जाए, स्वयं परमात्मा भी अपने नाम की महिमा को नहीं जान पाए हैं। तो इतनी विचित्र बात इस पुस्तक में लिखित है, इसे हल्के में नहीं लीजिएगा। इसीलिए आपने जहां कहीं भी मंदिर में पुजारी पंडित इत्यादि को देखते हैं वो हमेशा माला जप हमेशा करते रहते हैं। माला जप करने से आपके जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है इसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। इसी के लिए जितने भी सिद्ध पुजारियां होते हैं, सिद्ध पंडित होते हैं, वो दिनों रात में जब भी समय मिलता है तो वो भगवान के नाम का या तो उनके बीज मंत्र का या तो उनके साबर मंत्र का जप करते रहते हैं ताकि उनको जल्दी सिद्धियां हासिल हो। उनकी मन में जो भी इच्छा है, अभिलाषा है, उन्हें जल्द ही परमात्मा पूर्ण कर दें। इसमें जरा भी संदेह नहीं है। मंत्र जप में बहुत सारी शक्तियां विद्यमान होती है। मंत्र जप करने से भगवान को आपके प्रति आकर्षण होना शुरू हो जाता है और भगवान धीरे धीरे आपकी ओर खींचे चले आते हैं और आपके मन में जो भी इच्छा आशाएं अभिलाषा होती हैं या आपके मार्ग में जो भी रुकावट होती हैं उन्हें वो जल्द ही दूर कर देते हैं। मंत्र जप से जुड़ी कुछ जानकारी मैं और बताना चाहता हूं कि जब भी आप मंत्र जप कर रहे हो तो कुछ बातें विशेष ध्यान करिएगा कि अगर आप मंत्र जप कर रहे हैं तो हमेशा स्नान करके ही करें। अगर आपने स्नान कर लिया है उसके बाद आप शौचालय गए हो तो फिर से पुनः स्नान करके ही आप मंत्र जप करिएगा। यह कदापि ना सोचिएगा कि मैंने सुबह में तो स्नान किया था तो अब मैं क्यों करूं। तो ऐसी बात नहीं है। आप जब भी मंत्र जप के लिए बैठे आप पूर्णतः स्वच्छ हो, यानी उसमें थोड़ी भी गंदगी ना हो और आप एकाग्रता से मंत्र जप करते रहें। मंत्र जप में आने वाली रुकावट के बारे में भी कुछ बता देता हूं कि अगर आपको उबासी आती हो, नींद आती हो, गंदे विचार आते हो तो आपको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। शुरुआती दौर पे ये आना स्वाभाविक है, ये सभी के साथ होता है। भले ही लोग आपसे झूठ बोलें कि नहीं मेरे साथ तो ऐसा नहीं होता, लेकिन उनके साथ भी वैसा ही होता है। बस आपसे कहते हैं कि हम तो सिद्ध हो गए, हम तो बड़े ज्ञानी हैं, हमारे साथ ऐसा नहीं होता। तो बिल्कुल नहीं है। ये मनुष्य का मन जो है ना बहुत चंचल होता है, इसीलिए किसी की ना सुने, बस आप अपने मन की सुने और परमात्मा जो आपसे कहना चाहता है उसे सुनने की कोशिश करें। और मंत्र जप एक माला से शुरू करें, उसके बाद धीरे धीरे अपने समय अनुसार उसे बढ़ते क्रम में लेके चलें और उतने ही क्रम को बढ़ाते हुए चलें कि आप अनंत जीवन यानी जब तक आपकी जीवन रहे तब तक आप उस मंत्र को जप सकें। और एक बात आप सभी को मैं बता दूं कि मंत्र जप का माला अलग होना चाहिए। यानी मान के चलिए ये मैं गले में धारण किया हूं तो ये केवल पहनने के लिए है, यानी ये सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर के लिए बना हुआ है। और लेकिन मंत्र जप के लिए आपको अलग से माला चाहिए। ये नहीं कि आप इसी को फिर से धुल लिए और उसी से मंत्र जप करने लगे हैं, तो ऐसा नहीं है। और एक विशेष जानकारी मैं आप सभी को बता दूं कि अगर माला भी आपके पास नहीं है, चाहे खरीदने के लिए आपका मन नहीं कर रहा हो, तो आप अंगुलियों द्वारा भी
माला जप कर सकते हैं, यानी अंगुलियों द्वारा भी जप हो सकता है। इसकी भी विधियां यूट्यूब पर अपलोडेड है, आप देख लीजिएगा कि अंगुलियों के द्वारा मंत्र जप कैसे करें। मेरा उद्देश्य बस इतना है कि आपसे और परमात्मा से जल्दी ही मिलन हो सके। आपके मन में जो भी इच्छा, आशाएं, अभिलाषा है वो सब भगवान पूर्ण कर दें। इसके अलावा मेरी और कोई भी इच्छा नहीं है। और मंत्र जप से जुड़ी एक जानकारी मैं आप सभी को और बता दूं कि अगर आप किसी चीज को सिद्ध करने के लिए अगर आप मंत्र जप रहे हैं तो उसका संकल्प आप अवश्य कर लीजिएगा। बिना संकल्प का अगर आप मंत्र कर रहे हैं तो मंत्र सिद्ध नहीं होता है। तो ये बता दे रहा हूं, अगर आप भगवत प्राप्ति के लिए, भगवान की अभिलाषा के लिए, उनके प्रेम के लिए अगर आप माला जप रहे हैं तो बिना संकल्प के भी आपका मंत्र भगवान स्वीकार करते हैं। बस आपको इतना करना है कि जब आप मंत्र जपे तो हाथ में थोड़ा सा जल लेके भगवान के सामने ऐसे हाथ जोड़कर आपको कहना है कि हे माता, हे प्रभु, मेरे द्वारा किया हुआ जितना भी पूजा पाठ मंत्र जप है मैं आपको ये समर्पित करता हूं या करती हूं। ऐसी बात आपको कहनी है। उसके बाद भगवान आपकी इच्छा, आशा को जरूर ही पूर्ण कर देंगे। इसमें तनिक बात भी संदेह नहीं है। अगर जानकारी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जय माता दी।